हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण को जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना होगा, वो है जैव प्रक्रम। चूँकि हम लोग पोषण या फिर कह सकते हैं हम इसको न्यूट्रिशन को किस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो जैव प्रक्रम चैप्टर के अंदर। तो पहले हमें जैव प्रक्रम जानना आवश्यक है। तो इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, इस पृथ्वी पर कोई जीव जीवित रहने के लिए जो भी प्रक्रियाएं करता है या फिर कार्य करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। तो ये हमने जैव प्रक्रम जान लिया। अब जैव प्रक्रम में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है हमारा पोषण। तो पोषण के क्या है? पोषक तत्वों को लेना ही पोषण कहलाता है। तो पोषक तत्वों को लेना पोषण कहलाता है, ये तो ठीक है, बट पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व को हम एक ऐसे पदार्थ के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो कोई जीव अपने वातावरण के चारों ओर से लेता है, या फिर जो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी मिली है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो ऊर्जा के स्रोत को हम सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे पदार्थ जिसे ह्यूमन या कोई जीव अपने चारों ओर से ग्रहण करता है या फिर ऊर्जा के स्रोत से स्वयं बनाता है, उन तत्वों को उन पदार्थों को हम पोषक तत्व कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। पोषक तत्व हमने समझ लिया, पोषण समझ लिया। अब पोषण भी हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। ऐसे हमने 8th क्लास में भी ये पढ़े हैं और भी एक दो हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हमें केवल दो पता होने चाहिए। स्वपोषी, तो स्व यानी कि स्वयं, और पोषी यानी कि पोषण बनाने वाले। यहाँ से क्लियर है? यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, अपने भोजन को स्वयं बनाएंगे, वो होते हैं स्वपोषी। और जो अपने पोषण के लिए पर यानी कि दूसरों पर डिपेंड होंगे, वो कहलाएंगे हमारे परपोषी। तो परपोषी किस पे डिपेंड होंगे? तो वो स्वपोषी पे डिपेंड होंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, लेकिन इनको अपने पोषण के लिए किसी पे डिपेंड होना होगा, तो वो स्वपोषी पे होंगे। अब स्वपोषी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसका मेन जो बेसिक एग्जाम्पल है वो प्लांट है, यानी कि पौधे। वो कैसे? तो पौधे हम जानते हैं कि पत्तियों द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इन पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की मदद से, और एक चीज़, सनलाइट की मदद से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल केवल और केवल प्लांट है, और एक दो एक्सेप्शनल केस होते हैं जिन्हें हमें अभी नहीं पढ़ना। परपोषी यानी कि ह्यूमन हो गए, मानव, या फिर जो भी दूसरे टाइप के पैरासिटिक हैं, या फिर और भी बहुत सारे जीव जो होते हैं, सारे ही कह सकते हैं एनिमल जो हैं, वो परपोषी में आते हैं मैक्सिमम। कुछ एक्सेप्शन इसमें भी होते हैं, लेकिन उनसे हमें अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल इनकी बात की जाएगी, एक्सेप्शन केस की नहीं। तो प्लांट का एक चीज़ हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जानना, वो क्या है कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। यानी कि कुल मिला के हमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल हमें उसके जो केमिकल इक्वेशन है उसका केवल हमें बायो में नहीं बल्कि केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा 1-2 नंबर के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। पोषण टॉपिक में जो हमें एक
थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, वो स्वपोषी पोषण है। इसमें क्या पढ़ना है हमें? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ना है। तो बहुत सारे लोग, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो ऐसे सभी को पता है, बट इसका जो केमिकल इक्वेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। वो क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O किसकी उपस्थिति में? तो क्लोरोफिल। और दूसरा क्या होता है? सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे हमें केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो हमें ये नहीं दिया होगा, तो वहाँ पे हमें बैलेंसिंग, अगर आपने अभी केमिस्ट्री नहीं स्टार्ट की है तो वो भी हम लोग अभी चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। बैलेंसिंग के लिए 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाएगा, जहाँ पे 6 नहीं दिया होगा, 12 नहीं होगा, या फिर यहाँ पे 6 नहीं दिया होगा। तो केमिस्ट्री तो अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम बायो में हैं, तो बायो देखते हैं। ये कहाँ पे होता है? तो हमें पता है लीफ में होगा। लीफ में क्लोरोफिल पाई जाती है। ये एक प्लांट मान लेते हैं, और प्लांट में ये क्लोरोफिल यहाँ से और सनलाइट कहीं से मिलती है। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो विदाउट सनलाइट भी अपना भोजन बना सकते हैं, बट वो एक्सेप्शन है अभी, तो एक्सेप्शन हमें पढ़ना ही नहीं है। यहाँ से यहाँ पे कहीं बनेगा, और अभी हम आगे देखेंगे कि ये बनने के बाद कहाँ पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में कैसे जाएगा, तो वो अभी हम आगे एक टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, उसमें हम पढ़ लेंगे वो। यहाँ पे हमने स्वपोषी पोषण भी जान लिया। परपोषी जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी कि मेन प्लांट पे डिपेंड होते हैं, या फिर कुछ चीज़ों के लिए सन पे। ये एक केमिकल इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट था। अब हमने पूरा न्यूट्रिशन, बहुत छोटा टॉपिक है न्यूट्रिशन, बिकॉज ये चैप्टर ऐसे 6-7 टॉपिक से मिलके बना है, तो ये एक चैप्टर बहुत लेंदी हो जाता है, बट इसके हर एक टॉपिक बहुत छोटे हैं। तो आज हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया। अब बायो के किसी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन, ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होगा ये पढ़ेंगे। अभी तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।